So hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on the topic that is phases of teaching. ठीक है जी, ये एम.एड 4th सेम और बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचिंग का। जैसे कि हम टीचिंग का टॉपिक कर रहे थे, साइड बाय साइड जो इंक्लूसिव की प्लेलिस्ट है वो भी एम.एड 4th सेम की और बीएड 4th सेम की बनके तैयार होने वाली है। बस थोड़े बहुत टॉपिक और रहते हैं इंक्लूसिव में, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फेजेस ऑफ टीचिंग। जैसे कि हमने टीचिंग किया कि टीचिंग होता क्या है, टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है। टीचिंग करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। टीचिंग कोई सिंपल चीज़ नहीं है, टीचिंग करने के लिए भी बहुत से गट्स चाहिए आपको, ठीक है जी। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। बहुत सी चीज़ें पढ़ाते टाइम एक टीचर को दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो इसके 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं इन फेजेस के बारे में, तो प्री एक्टिव फेज एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम अपने पर वो चीज़ लेके देखो, ठीक है। थिंग इज कि आपको इसको क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, जो ये नोट्स हैं इसको समझना है। तो उस चीज़ को आप तभी समझ पाओगे, आप तो टीचर्स हो ना, फ्यूचर टीचर्स हो, तो आप खुद पे वो चीज़ लगा के देखो। पहले प्री एक्टिव फेज क्या होता है, प्लानिंग करना। ये एक प्लानिंग स्टेज है, मतलब हम एज अ टीचर, जैसे मैं एज अ टीचर क्लास में एंटर करने से पहले सारा कुछ प्लान करके जाऊंगी कि आज मैंने साइंस का ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं प्लान करूंगी ऑलरेडी माइंड में कि कैसे मुझे पढ़ाना है, कौन से मेथड मुझे यूज़ करने हैं क्लासरूम में जाने से पहले, ठीक है। कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, किसी के कुछ एड्स हैं वो दिमाग में रखने हैं जिससे मैं अपनी टीचिंग को और अच्छा बना सकती हूँ। ये होता है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया। फिर आते हैं इंटरएक्टिव कि प्लान तो मैंने कर लिया, अब प्लान करने के बाद मैं एक्चुअल में उसको ट्राई आउट कर रही हूँ क्लास में जाके, ठीक है। कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोलते हैं कि जो जो मेथड मैंने सोच रखे थे, प्लान किए थे प्री एक्टिव फेज में, अब मैं जाके उनको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। एक्चुअल में बच्चों को वो कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, वो मेथड यूज़ करके पढ़ा रही हूँ जो मैंने प्लान आउट किए थे, ठीक है। फिर इंटरैक्ट हो गया, बच्चों को पढ़ा दिया, सारा कुछ समझा दिया, मेथड यूज़ कर लिए। अब तीसरी फेज लास्ट फेज है, वो है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव क्या होती है कि अब देखो आपने पढ़ा दिया, अब आप बच्चों को एंड में खड़े करके पूछोगे तो सही ना कि बच्चे बताओ आपने आज क्या पढ़ा, आपने आज क्या समझा, और उसी की हेल्प से आप इवेल्युएट करोगे, देखोगे बच्चों को कितना समझ आया, या अगर आपके मेथड में कोई कमी रह गई है, नेक्स्ट डे आप उसको और अच्छे से प्लान करके आओगे एज अ टीचर, ठीक है। वो होता है पोस्ट एक्टिव फेज, यहाँ पे जहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं, बच्चे को जज करेंगे कि उसको खड़ा करके ऑरल क्वेश्चंस कुछ पूछ लेंगे कि हाँ आज मैंने ये कराया, इसका मतलब बताओ, ठीक है। तो वो होता है इवेल्युएट करना, बच्चे को जज करना कि उसको आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाया एक्चुअल में उसको समझ आया या नहीं आया, या मुझे और थोड़ी सी खुद को प्लान करने की ज़रूरत है, कुछ और अच्छा, या मेथड्स चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई। अब इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो फर्स्ट इज प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, जिसको हम प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, जहाँ पे टीचर क्या करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक टीचर क्या प्लानिंग करता है कि अब मैंने अगले दिन स्कूल में जाना है, मैं क्या चीज़ें अपने दिमाग में लेके चलूँगी, कौन से मेथड मुझे यूज़ करने हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है, मैंने पहले प्लान कर लिया, ठीक है। प्लानिंग इज डन फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स, कि कौन सी चीज़ों के बारे में मैंने डिसीजन लेना है, इसलिए प्लान करना है। तो सबसे पहली चीज़ सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट, कि जो मैंने कंटेंट पढ़ाना है स्कूल में जाके नेक्स्ट डे वो सिलेक्ट करूँगी मैं पहले। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, कि कैसे सिस्टमैटिक वे में मैं कौन सी चीज़ें लिंक करके पढ़ाऊँ, उनकी प्रीवियस नॉलेज से लिंक करूँ ताकि उनको जल्दी समझ आ जाए, ये चीज़ मैं प्लान कर रही हूँ, ठीक है। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टू बी यूज्ड, कि जो हमने मैक्सिम्स पढ़े, मैक्सिम एज यू वेरी वेल नो, टीचिंग में मैक्सिम्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, कि ये मैक्सिम्स है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, नोन टू अननोन जाना। मतलब पहले बच्चे को सिंपल चीज़ पढ़ाओ, धीरे 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 करके उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते चलो, वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये एक मैक्सिम है, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम टच और फील कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे को वो चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी जब वो चीज़ देख लेगा खुद, ठीक है। फिर उसके बाद नोन टू अननोन, जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको यूज़ करके आप धीरे धीरे उसको आगे पढ़ाते जाओगे, वो होती है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। तो मुझे जस्टिफिकेशन करनी है उसके साथ अपनी टीचिंग में कि मैं ये सारी चीज़ें लेके चलूँ पढ़ाते टाइम, ताकि जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है उनके साथ भी जस्टिफिकेशन हो, न्याय हो, मैं ये चीज़ें यूज़ करूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो दी नहीं होती वो टीचिंग मैक्सिम्स के लिए, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ने के लिए नहीं होती, वो एक्चुअल में ट्राई आउट करने के लिए होती है वो चीज़ें, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मैथड्स ऑफ टीचिंग, कि मैं प्रॉपर मैथड्स यूज़ करूँ, कौन सा मैथड मुझे कल यूज़ करना है वो कंटेंट पढ़ाते टाइम, ठीक है। डिसीजन अबाउट द प्रेपरेशन एंड यूजेज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, कि जब मैंने इवेल्युएट करना है, मतलब बच्चों से मैं क्या करूँगी, रिटन टेस्ट करवा के देखूँगी कि बच्चों को कितना समझ आया, या मैं ओरल सुनूंगी, मैं किस तरह से बच्चों से पूछूंगी। तो ये सब चीज़ें भी पहले प्लान करनी पड़ती है ना। मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें ध्यान रखने के लिए, प्लान करके जाना है कि लर्नर और उसकी नीड्स क्या हैं, उस अकॉर्डिंग मैं कंटेंट प्रिपेयर करूँ, उस अकॉर्डिंग मैं अपने मैथड्स तैयार करूँ। अवेलेबिलिटी ऑफ द मटीरियल एंड द रिसोर्स, कि वो मटेरियल और रिसोर्स होना भी चाहिए। कहीं मैं सोच के चली जाऊँ, अरे मैं तो आज बच्चों को मॉडल दिखाऊंगी, बट क्या मैंने खुद मॉडल बना के रखा है? क्या अगर मुझे चार्ट भी लेके जाना है सिंपल बच्चे को समझाने के लिए, क्या मेरे पास वो चार्ट है, या स्कूल में वो चार्ट अवेलेबल है? अगर वो होगा ही नहीं तो आपकी सारी प्लानिंग क्या है, धरी की धरी रह जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रैटेजी नीड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि जो आप ऑब्जेक्टिव लेके चले हो कि आज मुझे बच्चे को ये पढ़ाना है, अच्छे से उसके दिमाग में ये टॉपिक सेट कर देना है, ठीक है, तो उसको अचीव करना है, ठीक है, अपने गोल को फुलफिल करना है। टाइम रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप बच्चे से एक्टिविटी करवाते रहोगे, बहुत से मैथड आपने इकट्ठे कर लिए, आप एक्टिविटी करवाते जा रहे हो और पढ़ाने वाला तो टाइम ही निकल गया, 45 मिनट्स का तो लेक्चर होता है, तो वो चीज़ें क्या है ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये जो फर्स्ट है पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्री एक्टिव फेज जिसको हम प्लानिंग स्टेज बोलते हैं, राइट। अब आते हैं इंटरएक्टिव फेज पे। तो प्री एक्टिव था, हमने प्लान किया, अब आते हैं इंटरएक्टिव कि एक्चुअल में हम अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्राई आउट करेंगे, ठीक है। मैं प्लान करके आई, एक दिन पहले मैंने प्लान किया, नेक्स्ट दिन मैं स्कूल में गई, वो होता है इंटरएक्टिव फेज। अब फाइनली जो मैंने प्लान किया मैं बच्चों पे अप्लाई करूँगी। इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, कि जो मैंने सोचा था अब मैं एग्जीक्यूट करूँगी, बच्चों के साथ वो पर्टिकुलर मैथड्स शेयर करूँगी, उस मैथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊँगी और कंटेंट को वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके पढ़ाऊँगी। डायग्नोस ऑफ द लर्नर्स, देखूँगी बच्चों की वीकनेसेस कहाँ पे है, इवेल्युएट करूँगी बच्चों को अच्छे से, ठीक है, कहाँ पे बच्चे को टॉपिक नहीं समझ आया, कौन सी चीज़ समझ नहीं आई, तो ये सब चीज़ें मैं देखूंगी उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शंस की जिस टाइम मैं पढ़ा रही हूँ वो एक्चुअल में वो बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनको मेरे मैथड समझ आ रहे हैं, या मैं कोई बड़ी क्लास के मैथड छोटी क्लास में यूज़ कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज़ें ध्यान रख पाऊँ, ठीक है। साइज अप ऑफ द क्लास, ठीक है, क्लास की साइज़ कितना है उस पर डिपेंड करता है कि आपके मैथड्स जो हैं क्या उतनी साइज़ ऑफ द क्लास। कई बार ज़्यादा, देखिए आप कोई मैथड यूज़ कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड यूज़ कर रहे हो, बट क्लास का साइज़ इतना बड़ा है तो बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाते इसमें इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे मैथड्स कि क्या मैंने अपना मैथड सही रखा है क्लास साइज़ के अगर देखा जाए कंपैरिजन में, ठीक है जी। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। नोइंग द लर्नर्स, अब मैं देखिए जी पढ़ा रही हूँ, मैथड्स यूज़ कर रही हूँ, कंटेंट पढ़ा रही हूँ, एक्चुअल में अपना जो गोल है वो अचीव कर रही हूँ, और नोइंग द लर्नर, इससे मुझे पता लगेगा कि बच्चे हैं कैसे। क्योंकि देखो इंटरैक्टिव फेज ही क्या होता है, जहाँ पे टीचर और बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, और जब इंटरैक्शन होती है तो हमें सामने वाले की कमियाँ खामियाँ पता लगती है, ठीक है। तो ऐसे टीचर को भी अपने बच्चों का पता लग जाएगा कि वो
एक तरह से उनको कौन सा मेथड सूट करता है या कैसे वो समझ सकते हैं किसी चीज़ को, और नेक्स्ट टाइम मैं वही मेथड्स उनके लिए लेके आऊँ ईजी वे में। ठीक है, फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, बच्चों को मैं फीडबैक दूंगी कि अरे, या खुद को फीडबैक दूंगी, ठीक है, कि मुझे नेक्स्ट टाइम ये मेथड नहीं यूज़ करना या कुछ और अच्छा मेथड यूज़ करना है, ताकि ईजी वे में मैं और पढ़ा सकूँ। और रीइंफोर्समेंट, बच्चों को भी मोटिवेट करना है। ठीक है, मेजर ऑपरेशन द फेज आर परसेप्शन, डायग्नोसिस एंड रिस्पॉन्स, कि बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा है और आप बच्चों को डायग्नोस करोगे, ये मेजर पॉइंट है इस स्टेज में। ठीक है जी। नेक्स्ट, लास्ट फेज इज पोस्ट एक्टिव फेज। अब देखो जी, आपने पढ़ा दिया, पहले आपने प्लान किया प्री एक्टिव में, ठीक है, फिर आपने इम्प्लीमेंट किया सेकंड में, देन थर्ड में आप फाइनली अब क्या कर रहे हो, बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हो, जज कर रहे हो। अभी विदाउट इवेल्युएशन टीचिंग एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। अब देखो, आप क्लास में जाओगे, पढ़ाते जाओगे 45 मिनट की क्लास ख़त्म हो गई और एंड में अपनी किताब उठा के चलो जी बाहर निकल गए क्लास से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बच्चे को इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो आज आपने पढ़ाया कि आप बच्चे से सुनो, ज़्यादा ना सुनो, सारी पूरी डेफिनेशंस तो एक दिन में किसी को भी नहीं लर्न होती। सिंपल पॉइंट पूछ लो कि आपने क्या समझा, अपने वर्ड्स में समझा दो। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि आप देख सको कि जो आपने स्ट्रैटेजी यूज़ की, आपने जो मेथड यूज़ किए, क्या बच्चे वो समझ पा रहे हैं या सर के ऊपर से ही जा रहा है सब कुछ। ठीक है, कुछ तो सुना होगा उस बच्चे ने। एप्रोप्रिएट टीचिंग डिवाइसेस, ठीक है, कि आपने जो डिवाइसेस यूज़ किए हैं क्या वो सही हैं। फीडबैक एंड टेस्टिंग करोगे, आप फीडबैक लोगे बच्चों से। चेंज इन स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर दोगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको लगे कि बच्चों को नहीं समझ आ रहा, ठीक है, और आप बहुत सी आपको भी चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप अपने मैथड उस अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अ मैच ऑफ ऑब्जेक्टिव विद द लर्निंग आउटकम, तो ऑब्जेक्टिव्स भी ध्यान में रखने हैं जो आप लेके चल रहे हो, कि आपको कोई आउटकम उसका मिले ज़रूर, कि बच्चा कुछ समझे, बच्चों को समझ आनी चाहिए वो चीज़ इन ऑल। ठीक है जी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड आई होप फेजेस ऑफ टीचिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये आज का। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।